Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 11 over here. In the previous tutorial we have seen that कैसे हम लोगों ने एक रोटेशनल एनिमेशन किया था. उससे प्रीवियस में हमने देखा था कैसे लीनियर एनिमेशन किया था. इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लीनियर और रोटेशनल दोनों एनिमेशन एक साथ कर सकते हैं, और साथ साथ थोड़ा सा हम असेंबली का भी एक रोल देख लेंगे कि असेंबली कैसे की जा रही है, तो वो भी हमको क्लियर हो जाएगा. एक जनरल आइडिया असेंबली का कैसे करना है. तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एनिमेशन एक, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लीनियर और रोटेशनल को लेके चल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका एक रोटेशनल भी हो रहा है नट के साथ, और वो लीनियरली भी आगे बढ़ रहा है. तो ये हमारा जो है एक दोनों मोशन हमने एक साथ एनिमेशन में उसको दे दिए हैं. सो लेट्स सी दैट हाउ टू डू इट. बेसिकली हमने सिंपल इसको रखा है. नट बोल्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हमने कैसे बनाना है. तो इस बार मैं आपको असेंबली में बताऊंगा कि असेंबली में हमने कैसे काम करना है. तो मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ. लेट मी ओपन अ न्यू फाइल ओवर देयर. तो ये मैंने एक न्यू फाइल खोल लिया. तो असेंबली में हमें असेंबली का भी वर्क बेंच हमारे पास यूजुअली होता नहीं है FreeCAD में बाय डिफ़ॉल्ट. मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे असेंबली 2, असेंबली 4, A2 प्लस, काफ़ी सारे असेंबली के वर्क बेंचेस हमारे पास अवेलेबल होते. तो जैसे हमने पिछला असेंबली का वर्क बेंच लिया था, वैसे ही हम टूल्स में जाके एड ऑन मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ से हम जो है पर्टिकुलर असेंबली वर्क बेंच ले लेंगे. यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है, डिपेंड करता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, हम क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो FreeCAD का वर्जन है वो कौन सा है. तो मैंने एक जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो उनसा ऑप्शन लिया है वो मैंने एक A2 प्लस लिया है. बेसिकली असेंबली में हमें कंस्ट्रेंट्स देने होते हैं, कैसे दो पार्ट्स आपस में कहाँ से कहाँ कंस्ट्रेंट है वो समझने की ज़रूरत होती है. तो वो आपको असेंबली 2 में भी आप देखोगे वैसे ही कंस्ट्रेंट आ जाएंगे. असेंबली 4 में कंस्ट्रेंट देने का तरीका UCS LCS के थ्रू है. तो अलग अलग टाइप से इसके कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं. तो हम पहले A2 प्लस का देखते हैं कि कैसे इसमें हम कंस्ट्रेंट्स दे सकते हैं. तो वैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर रीस्टार्ट करना है FreeCAD. तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये A2 प्लस एक ले लिया है यहाँ पर, तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. इसमें एक ऑप्शन आया था इंपोर्ट पार्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर उसमें चेंजेस करने के लिए. वो मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे कैसे उसको करना है. तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, फाइल जो भी मैं न्यू खोल रहा हूँ उसको मुझे सेव करना ज़रूरी है. तो उसको पहले मैं किसी एक नाम से सेव कर लेता हूँ. मान लीजिए मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, टेस्ट 1 2, कोई भी नाम मैंने उसको दे दिया. तो यहाँ पर मैंने एक फाइल जो है अपनी ये क्रिएट कर लिया. अब मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा पार्ट्स को. मैं पार्ट्स को इसमें बाहर से इंपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं पार्ट डिज़ाइन में भी बना के काम कर सकता हूँ. तो पहले हम देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कोई पार्ट ऑलरेडी पार्ट डिज़ाइन में बना लिया है, और मैं उसको अलग अलग पार्ट्स मैंने अलग अलग बना लिए हैं, अब मैं उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. तो इसमें से फॉर एग्जांपल मैं एक नट का ऑप्शन ले लेता हूँ. तो मैंने नट एक फ़ाइल बनाई हुई है ऑलरेडी, वो इंपोर्ट कर ली. तो ये मेरे पास एक नट फाइल आ जाती है. ये मेरे पास एक नट आ गया. सिमिलरली मैंने एक और फाइल इंपोर्ट कर ली यहाँ से, और वो मैंने कर ली है मान लीजिए बोल्ट की. तो एक बोल्ट फाइल मैं ले आता हूँ. तो ये एक मेरे पास बोल्ट फाइल होगी. अब मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ. मैंने मान लीजिए यहाँ पे बोल्ट फाइल यहाँ रख ली है. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसको और इसको कंस्ट्रेंट करना है कि ये पहले तो देखिए एक इस तरफ रखा हुआ है, एक इस तरफ रखा है. मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ अलाइन में आ जाएँ. तो ये कंस्ट्रेंट्स हम कैसे करते हैं, इससे कंस्ट्रेंट हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर हम जो भी कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं कि उसे एक्सियली कंस्ट्रेंट करना है, एक्सेस टू एक्सेस करना है, या फिर एज टू एज करना है. काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट है. इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर मैं कोई दो चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ, किनको किनको रिलेट करना है मुझे आपस में, तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंस्ट्रेंट जो उससे रिलेटेड होंगे उसे ऑन कर देता है. तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सरफेस है, और कंट्रोल दबा के मैं दूसरा अपना सरफेस ले लेता हूँ, ये दोनों मेरे एक्सियली अलाइन हो जाएं, ये एक ही लाइन में आ जाएं. तो ये देखिए इसने कुछ कंस्ट्रेंट्स अपने आप ऑन कर दिए. तो ये एक्सियली अलाइन का कंस्ट्रेंट है जो उसको एक्सियली अलाइन कर देगा, कोइंसिडेंट कर देगा. तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, देखिए दोनों एक्सियली अलाइन हो गए. ये एक ही एक्सेस पे आ गया. जो अंदर का हॉलो सिलेंडर था और ये वाला सिलेंडर है जो दो सरफेस लिए थे, वो दोनों एक कोसेंट्रिक एक्सेस हो गई. उसकी एक्सेस जो है वो एक हो गई है दोनों की. अब मैं इसमें चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकता हूँ, फ्लिप डायरेक्शन कर सकता हूँ. अगर मैं फ्लिप करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया इस टाइप से.
तो इस टाइप से मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर लिया और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक उसी तरह से मैं एज टू एच भी कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ। तो एज टू एच कंस्ट्रेंट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, वैसे ही मैं दो एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक ये एज सेलेक्ट कर ली और एक मैंने यहाँ से ये एज सेलेक्ट कर ली। ये दो एज मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। दो एज के साथ देखिए इससे काफ़ी सारे मेरे कंस्ट्रेंट ऑन कर दिए हैं। इसमें से मैं जो ये वाला मेरा कंस्ट्रेंट है, ये एज टू एच कंस्ट्रेंट है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे दोनों एजेस जो हैं ये अपने आप जुड़ गई हैं। अब मैं इसमें चाहूँ तो कुछ ऑफसेट देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ कि कितना दूर ये रहे। तो मैं इसको अगर -5 दे देता हूँ तो ये माइनस मैं बेसिकली डायरेक्शन के लिए दे रहा हूँ, किस डायरेक्शन में मैं देना चाहता हूँ। तो ये -5 का आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट मैंने दे दिया है, तो ये उठ गया -5 से अपने आप। तो इस टाइप से मैं काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स दे सकता हूँ और एक असेंबली क्रिएट कर सकता हूँ, एक असेंबली बना सकता हूँ जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी 10 पार्ट्स 15 पार्ट्स को एक साथ जोड़ सकता हूँ पूरा का पूरा, और एक कंप्लीट असेंबली मेरी तैयार हो सकती है। ये हम आगे और देखेंगे जब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स और बनाएंगे और उन सबको कैसे असेंबल करके हम जोड़ते हैं पूरा का पूरा। तो ये एक हमारी असेंबली यहाँ पर बन जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसी के साथ कि कैसे हम इसी को एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर मेरे को एनिमेशन देना है तो हमने पहले ही देखा हुआ एनिमेशन का टूल, तो उसके थ्रू अगर हम देना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये एक एनिमेशन का ऑप्शन ले लिया। यहाँ से सेम वैसे ही अब मेरे को इसे लीनियर भी देना है और रोटेशनल भी देना है। दोनों चीज़ें मैं चाहता हूँ कि नट लीनियरली आगे भी बढ़े और रोटेशनली भी चले। तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया। टारगेट में मैं क्या ले लूँगा, टारगेट में मुझे नट को ले लेना है, तो टारगेट में मैंने नट को ले लिया है, इसको ओके कर दिया है। अब टारगेट नट आ गया है। इसमें ऑलरेडी मेरे पास रोटेशनल मोशन दिया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। अब मैं दूसरा लीनियर मोशन जो है वो मेरे को एक्स के डायरेक्शन में दिया है। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने वाई के डायरेक्शन में जेड के डायरेक्शन में दे देना है, क्योंकि मेरे को जेड डायरेक्शन में इसे मूव करना है। तो मैं इसे जेड डायरेक्शन में दे देता हूँ और एक्स को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सो दैट और नीचे मैंने इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा दी हुई है, इट इज़ अराउंड 200 दी हुई है, उसको मैं 200 की जगह 20 कर देता हूँ। सो से टेक इट एज 20। तो ये मैंने जो है ये डायमेंशन, ये अपनी सेटिंग है। हम अपने आप जब ड्राइंग करते हैं तो हमें पता लग जाता है कितनी डायमेंशंस की क्या क्या चीज़ें हमने बनाई है, उस हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ पर दे दिया। इसको मैं अपीयरेंस के लिए कलर दे सकता हूँ, बाकी जो भी मेरे को करना है ट्रांसपेरेंसी जैसे देना है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये लीनियरली भी मूव करेगा और एक्चुअली भी मूव करेगा। तो अगर मैं इसको पिंग पोंग का ऑप्शन देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सीधे साथ साथ लीनियरली भी आगे बढ़ रहा है और साथ साथ ये रोटेट भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें करेगा। इसकी स्पीड जो है प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोसेसर अच्छा रहेगा तो इसकी स्पीड फास्ट होने लगेगी। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें दोनों मोशंस आ गए, लीनियरली भी आ गया और रोटेशनली भी आ गया। क्योंकि मैंने पिंग पोंग ऑप्शन दिया, ये ऊपर जाके फिर वापस भी नीचे भी आएगा। तो दोनों चीज़ों दोनों डायरेक्शंस में ये काम करेगा। तो इस टाइप से जो है हम इसका लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन भी एक साथ दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन ओवर देयर। इसको अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट how we can give the linear and rotational motion together also. So that will be all for the today's tutorial. I hope you would have learned something new. कुछ आपने असेंबली के बारे में समझा होगा और कुछ आपने कैसे लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों देना। आगे हम धीरे धीरे करके इसी के कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और बनाएंगे, जिसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें होगी, उसको जोड़ेंगे टुगेदर, जोड़ के फिर उसमें कंस्ट्रेंट्स देंगे अलग अलग। लाइक दैट वी कैन मेक मैनी मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द tutorial over there. See you soon in the next tutorial. Till then, stay safe. God bless you all. Stay blessed.